अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स एंड पीओसीज। ये वीडियो आप लोगों के कन्फ्यूजन के लिए जो हमारे पास आ रही है। ये कॉल टू एक्शन एक शीट है। मैं इसका आज कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उसके आप किस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटीज़ में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं। ये एक डमी डेटा मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC, एक्टिव ईमेल, व्हाट्सएप, जेंडर, एज, सिटी, अप्लाई फॉर वो सर्टिफिकेट या स्पेशलाइजेशन है जिसके लिए स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है। करंट सेमेस्टर, डिपार्टमेंट, एकेडमिक पोजीशन के स्टूडेंट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, एम्प्लॉयमेंट पोजीशन क्या है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, और डोमेन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, AI टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, और लास्ट ईयर वो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे या नहीं थे। सो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये सारी फील्ड्स आप शीट में भी ले सकते हैं बच्चों से। बट इस शीट की कॉपी आप लोग किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए जैसे ही आप ये शीट ओपन करेंगे यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन पे आना है आपने, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा मेक अ कॉपी। जैसे ही आप लोग इसकी मेक अ कॉपी करेंगे तो ये आपके पास आपको कहेगा कि आपके पास मेक अ कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, और वो बता देगा कि किस फोल्डर में वो आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है। अगर आप इसको कहीं और सेव करना चाहते हैं तो आप इस फोल्डर पे क्लिक करके ऑल लोकेशंस पे जाके और अपनी ड्राइव या कंप्यूटर कुछ भी सिलेक्ट करके वहाँ पे आप इसका नेम चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसका अपने नेम भी कस्टमाइज करके रख सकते हैं शीट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे मेक अ कॉपी पे, ये एक न्यू टैब में एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी। ये शीट तो कॉपी हो चुकी है। अब इस शीट के आगे फर्दर प्रोसेस किस तरीके से करना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक गूगल फॉर्म बनाएंगे। गूगल फॉर्म बनाने का तरीका बहुत सिंपल और इजी है। गूगल फॉर्म से आपके ये आसानी होगी, आप वो फॉर्म का लिंक टीचर्स को सेंड कर देंगे और स्टूडेंट्स से शेयर कर देंगे वो फॉर्म का लिंक, और वो फॉर्म फिल आउट करके आपके पास रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। गूगल फॉर्म आपने जस्ट सर्च करना है, और गूगल फॉर्म सर्च करते ही गूगल फॉर्म्स आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आपको कुछ फॉर्म्स जो आपने पहले से यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे सारे आपके पास इन लिस्ट होंगे। आपने सिंपली न्यू ब्लैंक फॉर्म करना है, और अब हम इस फॉर्म में वही सारे क्वेश्चंस पुट कर देंगे जो क्वेश्चंस हमारे पास शीट में थे। फर्स्ट नेम, ये क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए शॉर्ट आंसर में, और सेम इसी की हम कॉपी बना लेंगे और इसको हम कर देंगे लास्ट नेम। देन अब आगे ये फॉर्म जिस तरीके से आप ये फॉर्म आगे अगर हम चलते हैं तो हमें CNIC नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CNIC नंबर, क्योंकि गूगल कैरियर सर्टिफिकेशंस में इनरोलमेंट के लिए बच्चे के पास एक वैलिड CNIC होना लाजमी है। वैलिड CNIC नहीं होगा तो बच्चा अपना सर्टिफिकेट क्लेम नहीं कर सकता। वैलिड CNIC नंबर हम दे देंगे यहाँ पे इसको, और वैलिड CNIC नंबर के बाद हम इसको यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे, और इसी तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चंस ऐड करते जाएंगे। एक्टिव ईमेल एड्रेस, एक्टिव ईमेल एड्रेस इसलिए ज़रूरी है हमारे पास क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स अपने ईमेल्स चेक नहीं करते हैं, और जब आप गूगल कैरियर सर्टिफिकेशन पे इनरोल करते हैं तो आपके आपके ईमेल एक्टिव होना लाजमी है, क्योंकि आपके पास सारी कम्युनिकेशंस ओवर द ईमेल हो रही होती है। व्हाट्सएप नंबर हमें चाहिए स्टूडेंट्स का, ताकि हम उनको एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें और कम्युनिटी में इनरोल कर सकें। व्हाट्सएप नंबर के बाद अगर हम आते हैं जेंडर पे, जेंडर पे हम यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर देंगे मेल एंड फीमेल। यहाँ पे इसने खुद हमें ऑप्शंस दे दिए मेल एंड फीमेल के, और हम लास्ट में इस फॉर्म की सेटिंग करेंगे। मेल एंड फीमेल के बाद हमारे पास आ जाता है एज, के स्टूडेंट की एज क्या है। एज के बाद हम इस फॉर्म में ऐड कर देते हैं सिटी,
सिटी को हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट आंसर कर रहे हैं ताकि सिटी वो खुद से अपनी टाइप कर लें। अच्छा, सिटी ऐड करने के बाद हमारे पास कुछ ही फील्ड्स रह गई हैं, रह चुकी हैं इस फॉर्म में। इस फॉर्म को अगर हम कंप्लीट करना चाहें, अब हम चलते हैं अप्लाई फॉर के लिए। अप्लाई फॉर की एक फील्ड की वजह से ही ये फॉर्म क्रिएट किया जा रहा है। और अप्लाई फॉर के लिए हम एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे बनाएंगे, और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेंगे। अब ड्रॉप डाउन जैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे अब हम उन कोर्सेज़ के वन बाय वन नेम्स लिख देंगे जो कोर्सेज़ मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। गूगल आईटी सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ओके, सो यहाँ पे ये सारे नेम्स मैंने ऐड कर लिए हैं, और मैं इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करंट सेमेस्टर, करंट सेमेस्टर, यहाँ पे बच्चा अपनी करंट सेमेस्टर बता सकते हैं कि किस सेमेस्टर में वो इनरोल्ड हैं, या इनरोल्ड नहीं है तो वो इस फील्ड को स्किप कर सकते हैं। करंट सेमेस्टर के बाद हमारे पास एक और फील्ड है डिपार्टमेंट। करंट सेमेस्टर, डिपार्टमेंट, एकेडमिक पोजीशन। एकेडमिक पोजीशन इज़ फॉर कि बच्चा अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, क्योंकि कुछ ग्रेजुएट्स तक भी फॉर्म चला जाता है। दे आर विलिंग कि हम इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं तो हम भी ये फॉर्म फिल आउट करें और हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये फील्ड्स इन उनके लिए एम्प्लॉयमेंट पोजीशन के आइदर स्टूडेंट्स आर, यहाँ पे भी हम मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर देते हैं कि एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, और यहाँ पे भी हम एकेडमिक पोजीशन में मल्टीपल क्वेश्चंस ही ऐड कर देते हैं। आइदर इट्स अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे भी हमने तीन ऑप्शंस सेलेक्ट कर लिए हैं। और इसके बाद हम लास्ट अपने लास्ट टू क्वेश्चंस ऐड करेंगे यहाँ पे। आइदर डोमेन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे बच्चे अपनी मर्ज़ी का डोमेन ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं अपना, कि उन्हें किस डोमेन में इंटरेस्ट है। और वर यू पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इन 2024। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस बना ली। ये वो नेसेसरी क्वेश्चंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं हमें ऑन बोर्डिंग के लिए, स्टूडेंट्स ऑन बोर्डिंग के लिए, कॉल टू एक्शन फॉर्म के लिए। यहाँ पे हम इस फॉर्म का नेम भी ऐड कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन फॉर्म। एक्स, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, XYZ यूनिवर्सिटी। और अब हम इनमें से प्रोग्राम क्वेश्चंस मार्क करें, कौन से क्वेश्चंस हमें रिक्वायर्ड हैं। ये सारे क्वेश्चंस ये ऑलमोस्ट हमें रिक्वायर्ड हैं। इनमें से जस्ट हमें रिक्वायर्ड जो नहीं है, करंट सेमेस्टर, करंट सेमेस्टर को हम ऑप्शनल छोड़ देते हैं कि अगर कोई बच्चे अंडर ग्रेजुएट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इस पर अप्लाई करें, तो वो अपना सेमेस्टर को यहाँ पे NA कर दें। या हम इसको भी रिक्वायर्ड करके और यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं कि
if applicable, if applicable or and not applicable। तो ये फील्ड पे हमने रिक्वायर्ड कर दी है। ये थोड़ा सा मुश्किल कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो सिंपल हम इसे इसे इस फील्ड को अनमार्क करके रखते हैं कि ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। अगर सेमेस्टर कोई ऐड कर रहा है अपना, दैट्स गुड। ये कंपलसरी है हमारे पास, बाकी सारी फील्ड हमारे पास कंपलसरी हैं। और यहाँ पे कुछ फॉर्म्स की कस्टमाइजेशन सेटिंग्स हैं, वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ और देन उसके बाद आप इसको मूव अहेड कर सकते हैं। अच्छा, सेटिंग्स के लिए हम यहाँ पे कॉल टू एक्शन फॉर्म एक्स एक्स वाई जी गूगल कैरियर सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे कुछ भी फॉर्म का ने टाइटल दे सकते हैं। गूगल कैरियर सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप यहाँ से पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं अपने यहाँ पे आके। ओके, चेंज सेटिंग्स हैं, डिस्क्रिप्शंस, आप जो भी अपनी यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्शन डालना चाहें या आपकी कितनी स्कॉलरशिप्स हैं, वो सब चीज़ें करने के बाद जब हम आ जाते हैं यहाँ पे चेंजेस पे, और मेक श्योर कि आप यहाँ पे एक तो कलेक्ट ईमेल वेरीफाइड पे ही हो, और इसको यहाँ पे आप रिस्पॉन्डर को कॉपी भेजना चाहते हैं या नहीं। रिस्पॉन्ड एडिट हो सकता है या नहीं, लेकिन आप ये लिमिट टू रिस्पॉन्स वन काइंडली आप ये ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि एक बच्चा बार बार फॉर्म फिल करेगा तो आप लोगों को डुप्लीकेशंस रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी। ओके, आवर फॉर्म इज़ रेडी और इट्स गुड टू गो। लेट्स व्यू इट एज अ प्रीव्यू में सेक्शन में, और फिर इस तरीके से कुछ आपका फॉर्म आपके पास शो हो रहा है। तो ये फॉर्म गुड टू गो है, और हम वापस जाते हैं और यहाँ पे एक पब्लिश का ऑप्शन है। जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे तो ये फॉर्म पब्लिश नहीं होगा, ये किसी के पास भी शो नहीं होगा। आप इसको यहाँ से पब्लिश करते हैं और यहाँ से मैनेज करते हैं, क्योंकि मेरी कॉर्पोरेट अकाउंट है, सो इट दैट्स वाई आप एडिटर्स व्यू और रिस्पॉन्डर व्यू, एनी वन विद द लिंक पे आप इसको क्लिक करेंगे, और एनी वन विद द लिंक, और आप इसको डन कर देंगे, और यहाँ से आप लिंक कॉपी करके बच्चों के साथ शेयर कर देंगे, तो आपके पास रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो जाएंगे इस सेक्शन में। जैसे ही आप यहाँ पे लिंक टू शीट पे क्लिक करेंगे तो इसी फॉर्म की एक शीट आपके पास ओपन हो जाएगी, और वहाँ से आप रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, और आप डिज़ायर्ड पर्सन के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।